सीबीआई, फिर ईडी और अब एनआईए की जांच हो सकती है दिल्ली सरकार के घोटालों के मामले के ऊपर। दोस्तों, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को अलग तरीके की राजनीति देने का वादा किया था। अब बेहद अलग तरीके की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल जी दे ही चुके हैं, क्योंकि इतने साल सत्ता में नहीं हुए हैं जितने सारे घोटालों के आरोप लग गए हैं आम आदमी पार्टी और उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर। तो वाकई एक अलग मॉडल घोटाले का भी दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। शिक्षा मॉडल दिखा दिया और स्वास्थ्य का मॉडल दिखा दिया और घोटालों का भी एक अलग मॉडल दिखाया है। लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े पद के नेताओं ने, जो कि दिल्ली से सांसद हैं, आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, जिसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के एलजी को। चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो शराब घोटाला किया है, इसमें जितनी भी घूस ली गई है वो पैसा इस्तेमाल किया है देश विरोधी गतिविधियों में। जो लोग देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं उनको ये पैसा दिया गया है। इसी के साथ साथ आरोप लगाया है दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के ऊपर। ये वो यूनिट है दिल्ली सरकार की तरफ से जो 2015 में लाई गई थी, जिसके तहत जासूसी करवाई जाती थी बड़े बड़े पद अधिकारियों की, दिल्ली के विपक्षी दलों के नेताओं। इस फीडबैक यूनिट के जरिए जो दिल्ली के विपक्षी दलों के नेता हैं उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगाए हैं। इस पूरी फीडबैक यूनिट में आपको बता दूं, पूरी 39 भर्ती निकाली गई, जिनमें 20 लोगों को नियुक्त किया गया और वो 20 के 20 लोग सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल के गुप्तचर विभाग के सेना अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें बहुत मोटी सैलरी पर नियुक्त किया गया। लगभग 50,000 से 5 लाख तक की सैलरी के ऊपर उन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो कोई भी भर्ती लाती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, तो उसकी जानकारी जाती है दिल्ली के एलजी के पास। लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया दिल्ली के एलजी को, जिसको लेकर भी पूछताछ हो चुकी है और ये सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से भर्ती निकाली गई और लोगों को तनख्वाह भी दी है। तो ऐसे में झूठ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फीडबैक यूनिट को लेकर, जिसमें जासूसी कराई गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से कांग्रेस पार्टी सो रही थी क्या? इतने सालों से कांग्रेस पार्टी पेगासस को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती आई है, तो ये फीडबैक यूनिट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आज तक सवाल क्यों नहीं उठाया? आज कांग्रेस पार्टी कौन से सपने से जागी है? आज कौन सा सपना टूट गया कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी को अचानक से फीडबैक यूनिट पर सवाल उठाने का ख्याल आया? आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कौन से सपने से जागी है। कांग्रेस पार्टी जागी है उस सपने से कि 2024 में भीतर ही भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रली मिली सरकार चल रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की भीतर ही भीतर रली मिली सरकार चल रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं यकीन है, पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा का भी नाम आने वाला है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सबूत मिल रहे हैं आधारों पर, ये कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा भी जल्द ही चंगुल में आ सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तो जीवन डोर ही जुड़ी है मनीष सिसोदिया के हाथों में। जिस दिन मनीष जी ने मुंह खोल दिया उस दिन अरविंद केजरीवाल की नैया पार है। और यदि इन सभी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाती है, लगभग 3 से 4 साल की सजा हो जाती है, तो हमारे कानून में ये व्यवस्था है कि जो आरोपी 3 से 4 साल की सजा काट चुका है तो अगले 6 सालों तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनावी उम्मीदवार नहीं बन सकता है, राजनीति में नहीं आ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि कहीं आरोप सिद्ध ना हो जाए और आम आदमी पार्टी का वही हाल ना हो जाए जो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी उल्टा आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम तरीके के घोटालों की लिस्ट सामने आ रही है, तमाम तरीके के घोटालों का खुलासा हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को डर है कि उन्होंने जो जाल बिछाया था 2024 के चुनावों को लेकर, अंदर ही अंदर रली मिली सरकार बनाने का, मिलकर 2024 के चुनावों में कुछ बड़ा करने का, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कैलकुलेशन के हिसाब से यदि जेल हो जाती है आरोप सिद्ध होने के बाद, तो उसके बाद वो किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगले 10 सालों तक, क्योंकि 6 साल तो अयोग्य साबित हो जाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि
यदि सजा होती है तो हमारे कानून में व्यवस्था है 6 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा राजनीतिक तौर पे। तो यही सारा दूर का सोचते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब धावा बोल दिया है आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पर तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी पर उठाया है वो है शराब घोटाले के पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होना। और इन चीजों को रिलेट कर रही है जनता पंजाब की सरकार से, और कांग्रेस पार्टी लगातार एनआईए की जांच की मांग कर रही है इस फीडबैक यूनिट के ऊपर। हालांकि इससे पहले इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि घोटाला हुआ था। फीडबैक यूनिट में जासूसी करवाई गई थी विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर, क्योंकि बकायदा नियुक्ति निकली है, भर्तियां हुई है 20 लोगों की और उन्हें तनख्वाह भी दी गई है। तो भैया जो डाटा है वो तो झूठ नहीं बोलेगा, पैसे गए हैं सीएम फंड से उन लोगों की जेबों में, तो ऐसे में झूठ का कोई सवाल पैदा नहीं होता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो पूरे मामले में एनआईए की जांच की मांग कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने धावा बोल दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि ऐसा तो देखा जा भी रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में सत्ता में आई है तब से खालिस्तानी एक्टिविटी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पंजाब में कानून व्यवस्था धराशायी होती दिखाई दे रही है। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ खालिस्तानियों की हमला कर देती है और एक एसपी को तलवारों से छलनी कर देती है। हम सभी देख रहे हैं पंजाब में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, खालिस्तानियों का आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, अमृतपाल सिंह की दादागिरी सरेआम चल रही है, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी जा रही है और पंजाब में कोई अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा है। पंजाब में रहना पाकिस्तान में रहने के बराबर माना जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी सच में ऐसी खालिस्तानी एक्टिविटियों को अंजाम देने वाले लोगों को फंड मुहैया करवाती है? क्या सच में शराब घोटाले का पैसा ऐसी एक्टिविटीज में लगाया गया है? तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन अब मौके की नजाकत का फायदा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने पूरा तीर उल्टा ही मार दिया है आम आदमी पार्टी पर। वो समय हम नहीं भूले हैं जब गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही दूर हो गई थी आम आदमी पार्टी के लिए, और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पीछे हट गई थी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि कांग्रेस में आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अब ऐसे में 2024 के चुनावों में रली मिली राजनीति के पूरे प्लान थे, लेकिन जो स्थिति चल रही है आम आदमी पार्टी की वो देखते हुए कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं हम भी इनकी नैया में बैठकर डूब ना जाएं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी अलग रणनीति बनाई है, और जिस तरीके से हमलावर हुई है आम आदमी पार्टी पर ये देखकर अब तो केजरीवाल की रातों की नींद वैसे ही उड़ी हुई थी, लेकिन अब और भी ना उड़ जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो खुद के जान के लाले पड़े हैं। उन्हें तो इस बात का डर है कि कहीं कोई किसी वक्त मुंह ना खोल दे और अरविंद केजरीवाल जी का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाए। अब कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति पर, एलजी के उस लेटर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो रिपोर्ट को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।